लोगों का सवाल है कि आपने आम आदमी को निशाना क्यों बनाया, उसको न्याय क्यों नहीं दिलवाया? देखिए नविका जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं कि ऐसा कोई भी काम जो साधारण प्रजा को, आम जन को तकलीफ पहुंचाए, तृणमूल कांग्रेस नहीं करती। और हम सैद्धांतिक तौर पर दीदी के हर आदेश का पालन करते हैं। दीदी ने शपथ लेते ही ये हिंसा जो हुई है, कुछ हिंसाएं हुई हैं कुछ जगहों पर, लेकिन वो हिंसा हमने नहीं की। वो हिंसा भाजपा ने एक प्रोपेगेंडा के तहत वो हिंसा कराई ताकि चुनाव में जो उनकी बुरी तरह हार हुई है उसके दर्द को कुछ तो कम किया जा जांच सके क्यों नहीं और कराई? तृणमूल कांग्रेस को तो बदनाम आपने किया जा जांच सके। क्यों नहीं कराई? आप और बीजेपी, अगर बीजेपी ने हिंसा कराई थी, अंदर डाल देते जेल में, आपने जांच क्यों नहीं कराई? आपने जिम्मेदारी क्यों नहीं ली? सवाल ये नहीं है कि आपने कराई या नहीं कराई, ये तो इन्वेस्टिगेशन सीबीआई की और एसआईटी की बताएगी। लेकिन ईश्वरन भंडारी, क्या संजय शर्मा जी हमें गुमराह कर रहे हैं? क्योंकि कोर्ट ने जो सवाल उठाया है वो ये कि जिम्मेदारी ही नहीं ली, और जिम्मेदारी राज्य की बनती थी या नहीं, इसके बारे में कोर्ट ने क्या कहा और संविधान क्या अच्छा नविका जी मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। सवाल मेरे से है, मुझे जवाब देने दीजिए। सवाल मेरे से है। चलिए भंडारी जी आप ही जवाब दे दीजिए, कोई बात नहीं। पहली बात तो मैं हैरान हूं कि टीएमसी के सपोर्टर या स्पोक्समैन यहाँ पे आके जनता से माफी क्यों नहीं मांगते। हाई कोर्ट की साफ टिप्पणी है कि कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन नहीं लिया गया। और कौन सी कंप्लेंट्स? एक मिनट मुझे खत्म करने दीजिए। कौन सी कंप्लेंट? कौन सी मैं आपको इंटरप्ट नहीं किया, प्लीज मुझे मत इंटरप्ट करने दीजिए। आप तो किसी को भी खत्म कर सकते हैं, पता है मुझे। आप किसी को भी खत्म कर सकते हैं, तभी आप ऐसी बात कर रहे हैं। आप किसी को भी खत्म कर सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद क्या होता है वो देखा जाए। जो यहाँ पे हाईकोर्ट ने किया है कि एसएचओ मौके पे नहीं गया, कि जहाँ पे कहा जा रहा है कंप्लेंट्स दर्ज नहीं हो रही, जहाँ पे पाया जा रहा है एक्शन नहीं हो रहा है, कम से कम, और जरूरत पड़ रही है कि सीबीआई को इन्वेस्टिगेशन दे दी जाए, कम से कम आके जनता से माफी मांग के बात शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि जो एलिगेशंस हैं वो बहुत गंभीर है और हाईकोर्ट ने उनमें प्राथमिकता पाई है, तभी सीबीआई को दिया है। दूसरी बात, हाईकोर्ट एसआईटी सेटअप किया, उसको कोर्ट मॉनिटर करेगा। तो ये किसी भी राज्य के लिए इससे ज्यादा क्या बात हो सकती है कि कोर्ट को ऐसे एक्शन और ऐसे कड़े कदम लेने पड़ रहे हैं, वो भी कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को लेने पड़ रहे हैं, और यहाँ पे आके हम बहस कर रहे हैं। आपके एसएचओ क्यों कंप्लेंट दर्ज नहीं कर रहे थे, क्यों मौकों पे नहीं जा रहे थे? इस बात का प्लीज आप जवाब दे दीजिए। आप बार बार ये कह रहे हैं कि उन 3 दिनों में जवाब दीजिए संजय शर्मा जी, जवाब दीजिए संजय शर्मा जी। मैं इन लोगों को मैं सुन रहा हूँ, भाई साहब भंडारी जी को भी मैं सुन रहा हूँ। हम किस बात की माफी मांगे? जो गलत काम हमने किया ही नहीं। माफी तो भाजपा नेताओं को मांगनी चाहिए। चुनाव के पहले से ही, पूरे चुनाव के दौरान इनके जो हिंसा को उकसाने वाले जो बयानात रहे, और चुनाव में हारने के बाद जिस तरीके का प्रोपेगेंडा इन लोगों ने किया, इनको शर्म आनी चाहिए। ये बोल कैसे लेते हैं ऐसी बातें? इनको उत्तर प्रदेश की अभी पंचायत चुनाव के बाद की हिंसा नहीं दिखती, जहां ये लोग एक्सपर्ट है ये सब काम करने में। त्रिपुरा में राजनीतिक हिंसा लोग करते हैं वो नहीं दिखती, और बंगाल में जब हम हिंसा करते मामला दर्ज कीजिए ना, किसी ने रोका है? कोर्ट में मामला दर्ज कीजिए, कोर्ट में मामला दर्ज कीजिए। ये मामला कोर्ट तक गया, कोर्ट का डिसीजन आया। गार्गा चैटर्जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, गार्गा चैटर्जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आज कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया है, और मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि कोर्ट कह रहा है कि राज्य जिम्मेदारी लेने से इनकार कर रहा है, जबकि जिम्मेदारी राज्य की थी। गार्गा चैटर्जी, 15,000 लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल था। 15,000 लोग इंपैक्ट हुए इससे, और आपके यहां एसएचओ को टाइम नहीं था जाकर वारदात की जगह पर जाकर संज्ञान ले ले? आपके यहां पता नहीं था कि 3,500 जो केसेस आए हैं उसमें से 2800-2900 केस तो आपकी अपनी पुलिस ने कहा वैध केस है। तो गार्गा चैटर्जी, एक्शन को क्यों भूल गए? एक्शन क्यों भूल गए? क्या ऑर्डर था कि एक्शन मत करिए? देखिए, पिछले 1-1.5-2 साल से तमाम हिंदी चैनलें जो हैं, जो दिल्ली मुंबई वाले चैनल हैं, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। फिर उसके बाद ये दिल्ली से आ गए ये लोग यहाँ उड़ते उड़ते। उसके बाद बांग्ला की जनता ने अपनी उत्तर दी। उसके बाद ये केसेस हुए। उसके बाद आज ये सीबीआई के पास ये केस चला गया।
सामने बाई इलेक्शन है, वहां फिर बांग्ला की जनता उत्तर देगी। उसके बाद यूपी के भी जनता भी वेट कर रहा है उत्तर देने के लिए। यही बात है, यूपी का जनता भी वेट कर रही है। तो आपका कहना है ईश्वरन भंडारी इलेक्शन से मतलब है, इलेक्शन से सरोकार है, आगे पीछे लोग मरते रहे उससे कोई सरोकार नहीं है इनको। मैं बहुत हैरान हुआ, ये मुझे तर्क समझ नहीं आया कि यूपी की जनता जो भी वोट करेगी। एक मुझे बोलने दीजिए, मेरी बारी है, मैं किसी के बारे में इंटरप्ट नहीं करता, मुझसे सवाल है, मुझे बोलने दीजिए। मैंने आपको एक बारी भी इंटरप्ट नहीं किया। आप बोल लीजिए फिर मैं बोल लेता हूँ, आप बोल लीजिए फिर मैं बोल लेता हूँ। बोल लिया आपने, मैं बोल लूं, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया था। कोई भी चुनाव का परिणाम आए, उसका लॉ एंड ऑर्डर से, उसका रेप से या मर्डर से क्या आपको क्लीन चिट मिल जाता है? कोर्ट ने आपको क्लीन चिट नहीं दिया, कोर्ट ने सीबीआई को दिया है। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट का सब्जेक्ट था, जांच ढंग से क्यों नहीं हुई, कंप्लेंट ढंग से क्यों दर्ज नहीं हुआ, उसका इलेक्शन में क्या रिजल्ट आएगा उसका क्या लेना देना है? दिल्ली वाले नहीं है, हम लोग दिल्ली वाले नहीं है, देखने वाले तो आप जीत जाएंगे तो लोगों की देखना है। आपका जो जवाब है ना, आपके जो जवाब देते हैं हमको पगार मिलता है होम मिनिस्ट्री से, ऐसे किसी को आप देख लीजिए क्या होगा, क्या होगा दिन के बाद में? ऐसा तर्क है आपका? बांग्ला को कुचल नहीं सकेगा, बांग्ला को कुचल नहीं सकेगा। मुगल जब आए थे बांग्ला में हम कुचल दिए थे उनको। हाईकोर्ट पर आ रहा है, किसको कुचला आपने? किसको कुचला गार्गा चैटर्जी? किसको कुचला आपने? आम आदमी को कुचलने का आपको लाइसेंस है क्या? क्योंकि आप चुनाव में जीत गए तो आम आदमी को कुचल देंगे। आम आदमी के खिलाफ अगर कुछ वायलेंस होगा तो आप उसकी रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करेंगे, और रिपोर्ट दर्ज होगी तो एक्शन भी नहीं लेंगे। ये लाइसेंस आपको कुचलने का किसने दिया?